गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्मृति रूहानिका के रूम पर आकर रूहानिका की मदद करती है, रूहानिका को मैथ्स के सारे सम सॉल्व कराती है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताती है। रूहानिका बाद में उसे कहती भी है कि इतनी रात हो गई है, तुम घर कैसे जाओगी और तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी टेंशन होगी। तब स्मृति कहती है रूहानिका को कि तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ देख लूंगी, तुम नीचे जाओ अपनी मम्मी के पास। अब उसके आगे जैसे ही रूहानिका नीचे जाती है अपनी मॉम के पास, तो उसकी मॉम कहती हैं क्या हुआ है, आजकल तुम थोड़ी सी बदली बदली सी लगने लगी हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। और मेड कह रही थी कि तुम दूध बाउल में लेकर गई हो ना कि गिलास में। क्या चल रहा है रूहानिका, कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो या अपनी मम्मी को कुछ बताना नहीं चाहती हो। तभी रूहानिका कहती है ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। मैं तो एक्चुअली रूम पर थोड़ी सी पढ़ाई कर रही थी तो थोड़ा टाइम लग गया। तभी उसकी अम्मी हंसते हुए थी, रूहानिका तुम और पढ़ाई दोनों का 36 का आंकड़ा है। अगर पेंटिंग करने को तुम पढ़ाई कहती हो तो वो पढ़ाई नहीं होती है। ये बोलो कि तुम पेंटिंग कर रही होगी। तो कहती है नहीं मॉम, मैं पेंटिंग नहीं कर रही थी, मैं सच्ची में पढ़ाई कर रही थी। ओके ओके, मान लिया तुम पढ़ाई कर रही थी, पर मेरी तुम्हारी ट्यूशन टीचर से बात हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं तुमसे रूहानिका। हाँ मम्मा। क्यों रूहानिका, क्या तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हो। उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आती है या तो तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देती हो। ये तीसरा ट्यूटर है जो मैंने तुम्हारा चेंज किया है, अब तुम क्या चाहती हो रूहानिका, अब मैं चौथा ट्यूटर लेकर आऊँ। तभी रूहानिका कहती है मॉम मुझे उनका समझ में ही नहीं आता है, वो पढ़ाते कम है, वो डांटते ज़्यादा हैं, वो समझाते ही नहीं है कोई चीज़। बेटा, एक जन नहीं समझाए तो समझ में आता है। तीन ट्यूटर्स चेंज हो चुके हैं, तुम्हें किसी से भी कोई सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, या तुम इतनी डिफिकल्ट हो पढ़ाना कि कोई तुम्हें पढ़ा नहीं पा रहा है। तुम्हारा भाई आज आज पूरे के पूरे 10 साल हो गए एक ही ट्यूटर के पास पढ़ता है और वो काबिले तारीफ है, उसे कभी किसी और ट्यूटर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तुम्हारे लिए इतनी बार चेंज करना पड़ता है। रूहानिका, तुम अगर खुद कोशिश नहीं करोगी तो नहीं होगा। मम्मा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोशिश नहीं करती हूँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। पर ठीक है, आपको जो लगे आप करो, मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करने जाना है, मैं बाद में मिलती हूँ। अरे रूहानिका, कहाँ जा रही हो, पहले डिनर कंप्लीट करो अपना। कहती नहीं मॉम, मुझे काम है, मुझे नहीं खाना है। रूहानिका, मैंने कहा खाना कंप्लीट करो, खाने पे ऐसे उठ के नहीं जाते हैं, बोला है ना खाना कंप्लीट करो फिर चले जाना। तो रूहानिका चुपचाप बैठ के पहले खाना कंप्लीट करने लगती है। जैसे ही वो खाना कंप्लीट करती है उसके बाद बोलती है मैं जा रही हूँ, और जाने से पहले वो थोड़ा सा खाना अपने अपना जो नैपकिन रहता है उसमें कवर करके ले जा लेती है। उसकी मॉम ये देखती नहीं है और वो जाती है ऊपर, फटाफट अपने रूम पर जाती है, रूम को अंदर से लॉक करती है और वहाँ पर वो छोटी सी कैट रहती है जो उसके पास रहती है, उस कैट को खाना देना स्टार्ट कर देती है, बहुत प्यार से उसे खिला रही रहती है। थोड़ी देर तक वो ऐसी बैठी रहती है, फिर वो एकदम से अपने माइंड में सोचती कि काश स्मृति होती, काश मेरे साथ बैठ के वो मुझे थोड़ा सा और समझा देती। हाँ, मुझे चीज़ें समझ में तो आ गई है, लेकिन काश ऐसा होता कि वो थोड़ा और पढ़ा देती। पर मम्मी भी तो सही थी कि जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगी तो होगा कैसे, चलो मैं खुद पढ़ती हूँ। फिर रूहानिका अपनी डेस्क पे बैठती है और वहाँ पर वो कुछ सम खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करती है। पहले रूहानिका को बहुत प्रॉब्लम हो रही रहती है, उससे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, पर करीब 10 से 15 मिनट की कोशिश के बाद उसे आखिर धीरे धीरे वो चीज़ सॉल्व होने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इतनी जम के चिल्लाती है यस आई डिड इट, यस आई डिड इट। और वो अपने ही बेड पर जम जम के कूदने लगती है। जब वो कूद रही रहती है तो उसके साथ उसकी कैट भी आकर उसे हग करके कूदने लगती। कैट भी अब कहीं ना कहीं रूहानिका के प्यार से कंफर्टेबल हो गई थी और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और वो कैट को हग करके बोलती यस आई डिड इट, आई डिड इट। पता है, मैं आज तक इतनी खुश कभी नहीं हुई हूँ, थैंक्स टू स्मृति। अगर वो मेरी मदद नहीं करती ना तो मुझे तो ये कुछ भी नहीं होता। थैंक्स टू हर, कम से कम मेरी लाइफ का पहला क्वेश्चन मैंने खुद होके सॉल्व किया। हाँ,
मॉम मुझे फालतू के लिए ट्यूटर्स के लिए डांटती रहती हैं। अगर स्मृति जैसी ट्यूटर हो तो क्या प्रॉब्लम है, मैं मम्मी से बात करूंगी और मैं स्मृति से भी बात करूंगी कि क्या ट्यूटर बन के वो मेरे पास आएगी तो मुझे उस ट्यूटर के पास पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, कल जब मैं मिलूंगी मैं पक्का इस बारे में बोलूंगी। और फिर काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। यहाँ पर रूहानिका सो जाती है। स्मृति भी अपनी घर चली जाती है। जैसे ही जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो सुबह सुबह रूहानिका के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी रहती है और अच्छा लगता है। स्कूल जाने का उसका वैसे तो कोई इरादा रहता नहीं है, पर वो आज एक नई सुबह जब सूरज की किरण को देखती है तो नई उजाले की तरफ देख रही रहती है। उसे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि वाओ, दैट इज अमेजिंग, आज कुछ अलग है। आज या तो मेरे अंदर कुछ बदला हुआ है या तो मुझे कुछ चीज़ें अलग सी दिख रही है। काश मैं आज खुश हूँ। पर क्यों खुश हूँ मैं, वजह क्या है? पर जो भी है मुझे तो अच्छा लग रहा है। रूहानिका काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब खुद से ही करती है और हटती है। फिर वो अपनी कैट को एकदम से टाइटली किस करती है। फिर उसे याद आता है कि उसे नहाने जाना है तो वो अपनी कैट को भी लेकर जाती है नहाने के लिए। पहले कैट को थोड़ा सा नहलाती है वगैरह, साफ सुथरा करती है, फिर खुद वो नहाने लगती है। फिर नहा धो के जब वो रेडी हो जाती है तो उसके स्कूल की ड्रेस जो रहती है उसको काका ने लाकर रख दिया रहता है और काका की स्कूल की ड्रेस वो फटाफट पहन के नीचे रेडी होती है। नीचे रेडी होती है, वहाँ ब्रेकफास्ट करती है वो और अपनी मम्मी को हक करके बाय कहती है। आज पहली बार था रूहानिका ने अपनी मम्मी को हक किया था। रूहानिका हम जब भी खुश होती थी या उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी तो उसका रिएक्शन ऐसे ही होता था। वो अपनी मॉम को हक करती थी, अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी। आज पहली बार उसकी मॉम ने वो फील किया कि रूहानिका दिल से खुश है। और रूहानिका के अंदर का जो थोड़ा सा बदलाव देख के उसकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। पर उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती है। रूहानिका वहाँ से फटाफट रेडी होती है और अपनी कार के पास चली जाती है। कार के पास काका को बोलती है काका चलें। तो काका जा रहे थे तो काका भी देखते हैं कि रूहानिका आज खुशी खुशी स्कूल जा रही है। तभी काका बोलते हैं बेटा क्या हो गया है, आज आप कुछ ज़्यादा बदले बदले से लग रहे हो। काका क्या बताऊं, आह, वो जो लड़की है ना जो पार्क में मिली थी मुझे, जिस पार्क में आप मुझे लेकर गए थे, वो उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। शी इज़ वेरी गुड। तो तभी काका बोलते हैं मैंने कौन सी लड़की से आपको मिलवाया पार्क में, और बेटा जब मैं आपको पार्क लेकर गया था कौन लड़की थी वहाँ पर। तो कहते काका आपको याद नहीं है जो फर्स्ट टाइम आप मुझे वो पार्क लेकर गए थे, वो छोटा सा पार्क वहाँ पर। तो तभी वो कहती है कि हाँ लेकिन बेटा वहां तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था, वहां तो वहां पर तो सिर्फ आप अकेले थे। तो कहती काका आपको सच्ची में नहीं दिखा कोई। तो नहीं बेटा वहां पर तो कुछ बच्चे आपको बॉल से मारने वाले थे, कुछ ऐसा था। तो कहती है छोड़ो काका शायद रहने दो। तभी रूहानिका बात को वहीं पे रोक देती क्योंकि रूहानिका को पता रहता है कि स्मृति अपने वादे की बहुत पक्की है और अगर उसके बारे में उसने किसी से भी डिस्क्लोज किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो अपनी बात को वहीं रोक देती है। फिर वो वहाँ से उतरती है और अंदर जा रही रहती है। अंदर जाने से पहले पहले अ, वो थोड़ा सा सोचती कि काश उसे स्मृति यहीं पे मिल जाती और वो मिलती। तभी जब पूरे लोग जा रहे रहते हैं तो काका उसको थोड़ी सी दूर छोड़ते हैं कार से क्योंकि वो अपने काका को बोलते हैं कि आज आप मुझे यहीं छोड़ो, मुझे थोड़ा सा यहाँ से काम है। तो उसके काका बोलते बेटा यहाँ से स्कूल तो काफ़ी अंदर है, आप इतने दूर मत छोड़ो, मैं आपको अंदर तक छोड़ता हूँ। तभी वो कहती है कि नहीं काका यहाँ तक चलेगा मुझे। फिर यहाँ से वो धीरे धीरे जा रही रहती है। एक्चुअल में उसे याद रहता है कि ये वही जगह थी जहाँ पे स्मृति उससे मिली थी जब वो भाग कर गई थी। तो वो वेट करती है कि स्मृति आए। काफ़ी देर तक यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर वो जब लोग वहाँ पे खड़े हुए रहते तभी स्मृति का हाथ एकदम से कंधे पर आता है रूहानिका के। रूहानिका एकदम टर्न होके बोलती है हाय, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। मैं बस तुम्हें ही सोच रही थी, यू नो स्कूल जाने से पहले पहले मैं तुम्हें देखना चाहती थी और तुम मुझे मिल गई, दैट वॉज अमेजिंग। तो रोहानिका का इतना स्माइल वाला चेहरा देख के स्मृति बोलती है तो मैडम कुछ बदली बदली सी नहीं दिख रही हैं आज आप,
कहती है हाँ मैं बदली बदली सी हूँ क्योंकि मेरे अंदर बदलाव तो आप ही की वजह से आया है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? कहती है आपने मुझे पढ़ाया। अच्छा मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछ सकती हूँ इफ़ यू डोंट माइंड? तो कहती पूछिए। क्या आप मेरी ट्यूटर बनोगे? क्या आप मुझे पढ़ाने घर पर आओगे? प्लीज़ आप नो मत कहिएगा क्योंकि मुझे आपके साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगा। क्या आप मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ा दोगे प्लीज़? और मुझे वो ट्यूटर के से नहीं रहना है, वो मुझे बहुत मारता है। प्लीज़ प्लीज़। देखो रूहानी का, मुझे आपको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आऊँगी आपको पढ़ाने और आपको पढ़ा भी दूँगी। लेकिन मैं एज़ अ ट्यूटर नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है एज़ अ ट्यूटर आना। और मुझे पढ़ाना पसंद है, इट्स माय हॉबी, इट्स नॉट माय प्रोफ़ेशन। तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। और वैसे भी तुम्हें पता है मैं दिन भर फ्री भी नहीं रहती हूँ, मुझे और भी काम रहते हैं। बट सॉरी, मैं तुम्हें वैसे नहीं पढ़ा सकती, लेकिन हाँ कल जैसे पढ़ाया था वैसे पढ़ा दूँगी। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो आप स्मृति? प्लीज़ आ जाओ ना। कल आपने जितनी देर पढ़ाया, रोज़ आप इतनी देर मुझे पढ़ाने के लिए रेडी हो, पर ऐसे ट्यूटर बनने के लिए रेडी क्यों नहीं हो? आपको पैसे का कम लगेगा तो मैं मम्मी से बात करूँगी, वो आपको अच्छे ज़्यादा पैसे दे देगी। पर प्लीज़ मुझे आपसे पढ़ना है। स्मृति स्माइल करती है और रूहानिका के पास आती है और उसे बोलती है सुनो, मनी इज डजेंट मैटर फॉर मी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। वरना मुझे जो चाहिए दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं दे सकती है, कोई भी नहीं दे सकता। और मदद करना ये दिल से दिल तक आता है, इसके लिए ना पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस दिन तुम ये सीख जाओगी ना, उस दिन तुम्हारे लिए पैसा मैटर नहीं करेगा, लोगों की मदद करना मैटर करेगा रूहानी का। और मैं चाहती हूँ तुम जैसी एक प्योर सोल जो बहुत अच्छी है बच्ची है, वो दुनिया की मदद करे। वो भी इसलिए नहीं कि उसे बदले में पैसे मिलेंगे, इसलिए कि वो लोगों की मदद करे बिना बिना किसी मतलब के। मैं बस चाहती हूँ तुम वो बनो। हाँ, मेरे तो सर के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें निकल गई। आप कितना बकबक करते हो और क्या क्या बोलते हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। बहुत हाई लेवल की चीज़ है। पता है मैं जंप भी करती हूँ ना तो भी नहीं पकड़ पाती आपकी हाई लेवल की चीज़ें। हाँ स्मृति, आप बहुत अलग हो और बहुत बकबक करते हो। नहीं आया मुझे समझ में क्या बोला आपने, और मेरा छोटू से दिमाग में इतना गुस्सा भी नहीं है। पर आप नहीं आना चाहते। तो उस दिन स्मृति को समझ में आता है कि रूहानिका को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा प्यार और लव अफेक्शन की ज़रूरत है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। इसलिए स्मृति उसको बोलती है ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी पढ़ाऊँगी बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं तुम्हारी ट्यूटर नहीं बनूँगी। और तुम्हें वो ट्यूटर नहीं है पसंद तो तुम अपनी मॉम को कह देना कि तुम्हें उस ट्यूटर से नहीं पढ़ना है। तो तभी रूहानिका बोलती है मुझे नहीं पढ़ना है इस ट्यूटर से, आई नो दैट, बट कैसे मना करूं? आपको तो पता है ना कि वो बोलूंगी तो मम्मी मानेगी नहीं, और वो बहुत मारता है। सुमिति रूहानिका का क्यूट सा चेहरा देखते हुए बोलती है वो आपको अब से नहीं मारेगा क्योंकि हम उसे मौका ही नहीं देंगे। हम अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो वो नहीं मारेगा। और थोड़े दिन के बाद जब तुम खुद से, मतलब मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम खुद से चीज़ें सीखने लग जाओगी तो तुम्हें ट्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलेगा? तो कहती है ओके, तो अभी मैं शांत बैठूं? तो कहती है हाँ अभी आप शांत बैठिए और अभी आप जाइए स्कूल में कॉन्फिडेंट लेवल से। सुनिए, अगर, सुनो ध्यान से, अगर कोई तुम्हें मारेगा पीटेगा या तुम्हें कोई तंग करेगा तो तुम्हें क्या करना है? रूहानी का टर्न होके बोलती है दिमाग का इस्तेमाल करना है, हाथ पैर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मुझे बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और जब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गई तो मुझे मारना पीटना भी नहीं पड़ेगा किसी को। तभी स्मृति हंसते बोलती परफेक्ट,
परफेक्ट, तुम सीख रही हो। अब तुम जाओ अच्छे से और अपने चेहरे पे स्माइल और कॉन्फिडेंट लेवल अच्छे से रखना, ताकि सामने वाला जब तुम पे अटैक करने से पहले भी 100 बार सोचे। समझ गई? तो कहती ओके मैडम, पर आप मुझे मिलोगे ना स्कूल के बाद? तो कहती हाँ हाँ पापा, पक्का मिलूंगी। अब तुम जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रही हो और तुम इतने पहले उतरी हो यहाँ से, तुम्हें काफ़ी चलना पड़ेगा। रूहानी का बोलती है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे कह के रूहानी का थोड़ी देर तक नॉर्मल चलती है। फिर उसे याद आता है कि भाई बहुत देर हो गई है। फिर वो भागते हुए जाती है। जैसे ही वहाँ आगे जाती है, वहाँ पे उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड परी मिलती है। परी बोलती है कि हाय। कहती है आज तो तुम थोड़ी बदली बदली सी लग रही हो। तो कहती है आज सुबह से सब लोग मुझे यही कह रहे हैं, मैं क्या बदली हूँ? तो कहती चेहरे पे स्माइल है, कॉन्फिडेंट लेवल तो देखो तुम्हारा हाई दिख रहा है। तो कहती हाँ, आज से मैं ऐसे ही रहूँगी और आज से ऐसे रहने का मज़ा ही कुछ और रहता है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे इस ब्यूटीफुल लाइफ को ब्यूटीफुल तरीके से जीना है। चले अंदर? तो कहती चलो। फिर यहाँ से जब दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वही सीनियर्स आती हैं। वो सीनियर्स फिर से आती हैं और बहुत परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। कहती हैं कि उस दिन तो हमने तुम्हें छोड़ दिया था। तो जो रूहानी का उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रही रहती है और कहती है कि ओ, तुमसे सीनियर हैं, आंखें नीची करो। तब रूहानी का एकदम से बोलती है ना तो तुम मेरी सीनियर हो और ना मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत है जो आंखें नीची करूं। हाँ, तुम तुम दूसरी क्लास में चली गई, मैं एक क्लास में फ़ेल हो गई, लेकिन हमारी उम्र एक जैसी है, तो तुम मुझ पे अपना रोब मत झाड़ो, पहली चीज़। और उस दिन मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था, तुमने अपने आप को कुछ किया था। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। ऐसे कह के जब रूहानी का जाने ही वाली रहती, तभी वो लड़कियां उसका हाथ पकड़ती हैं। तो वो बोलती हैं हाथ छोड़ो। तो वो कहती है कि हाँ। तभी पता नहीं क्या होता है कि रूहानी का जैसी उसका हाथ पकड़ती है और वो उसका हाथ पकड़ रही रहती है, थोड़ा सा वो बहुत लाइट हाथ पकड़ती है, पर वहाँ से सामने वाली लड़की को इतनी टाइट वाली फीलिंग हो रही रहती है कि जैसे रूहानिका ने उसके हाथ को इतना टाइट पकड़ लिया है, इतना टाइट पकड़ लिया है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वहीं पे लड़कियां सारी की लड़की जो रहती है, एक लड़की रहती है, वो अपना हाथ छोड़ देती है और रूहानी का अपना हाथ छोड़ के बोलती है। फिर वो परी की तरफ बोलती चले। परी बोलती है कि तूने उसका हाथ इतना टाइट क्यों पकड़ा था? तो रूहानी का बोलती है मैंने उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं पकड़ा था टाइट, मैंने बहुत लाइट पकड़ा था और ये देख इस तरीके से पकड़ा था। तो कहती फिर उसके फेस के एक्सप्रेशन इतने चेंज क्यों हो रहे थे, जैसे कि उसके हाथ को कोई बहुत जम के दबोच रहा हो। तो कहती मुझे क्या पता यार, वो सब दिखावा है, मुझे नहीं पता, चल चलते हैं क्लास में। तो कहती यार तू तो काफ़ी चेंज हो गई है, तू उन दोनों को सुनाने भी लग गई है। मैं कहती हाँ यार, कब तक अपन सुनेंगे, अब वक्त आ गया है सुनाने का। ऐसे बोलकर दोनों क्लास के अंदर चले जाते हैं, अपने बैग्स रखते हैं, असेंबली में जाते हैं। पढ़ाई वगैरह असेंबली पूरी कंप्लीट होने के बाद रूहानी का परी दोनों के दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। फिर टीचर्स आती, टीचर्स काफ़ी आती हैं, टीचर्स आती हैं, पढ़ाती हैं। रूहानी का धीरे धीरे सारी चीज़ें लिख रही रहती है। फिर एकदम से मैथ्स के टीचर का एंट्री होती है। मैथ्स का टीचर एक सॉल्व करता है, एक सम लिखता है और सम लिखने के बाद वो बोलता है सम को कौन सॉल्व करेगा। सारे बच्चों का हाथ खड़ा होता है सिवाय रूहानिका के। और तभी वो एकदम से रूहानिका को बोलते हैं कि तुम इधर सुनो, रूहानिका आओ, इस बोर्ड पे ये सम तुम सॉल्व करोगी। रूहानिका बोलती है सर मैं। तो कहती हाँ, पर वो बोलती सर पर मैंने तो हाथ ही नहीं खड़ा किया, मुझे नहीं आता। तो कहते नहीं आता है तभी तो एक ही क्लास में 2 या 3 साल से बैठी हुई है, तुम्हें इतना सा सवाल सॉल्व करना नहीं आता है? या तो तुम पढ़ाई में वीक हो या तो तुम पढ़ना ही नहीं चाहती हो। तुम कैसी हो, अपने मॉम डैड की तुम्हें कोई फिक्र है कि नहीं कि एक ही क्लास में पढ़े लिखना है? तभी वो कहती कि ठीक है सर मैं सॉल्व करती हूँ। वहाँ जाती है। फिर वो धीरे धीरे पहले तो क्वेश्चन को समझती है, फिर रूहानी का धीरे धीरे वो सॉल्व करने की कोशिश करती है। पहले तो 1-2 बार वो गलत कर देती है तो वो रब करती है, फिर वो 2-3 बार चीज़ें लिखती है, फिर उससे गलत हो जाता है। करीब करीब एक सम जिसको एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल स्टूडेंट 5 मिनट में सॉल्व करेगा, उस सम को सॉल्व करने में 10 मिनट लगते हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद
रूहानिका सही आंसर देती है। जैसी वो सही आंसर लिखती है तभी वहाँ से सर शॉक्ड हो जाते हैं और सर कहते हैं कि ये तो आंसर सही है। तो रूहानिका बोलती है हाँ सर सही है, मुझे पता है। तो कहते तुमने सॉल्व कैसे कर लिया? एंड आई एम कम्प्लीटली शॉक, तुमने सॉल्व कर लिया? तुम कैसे सॉल्व कर सकती हो? ओ माय गॉड, तुमने सॉल्व कर लिया। तो तो वो स्माइल करते हुए बोलती है हाँ सर, तीन तीन साल से एक ही क्लास में हूँ, इतना तो सॉल्व कर ही सकती हूँ। और ये बोलकर वो अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाती है। सर के वो इस बार बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है कि वो रूहानिका पे चिल्ला सके, रूहानिका को डांट सके या रूहानिका को कुछ सुना सके। रूहानिका उस दिन एक अलग कॉन्फिडेंट लेवल पे होती है। परी उसे बोलती है कि तेरा ट्यूशन ट्यूटर बदल गया है क्या? तो वो कहती है नहीं, वही है। तो कहती है यार, तो तूने सॉल्व कैसे कर लिया? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ट्यूशन टीचर तो तुझे मारता है और तुझसे सॉल्व नहीं होता। तो वो हंस के एकदम से बताने ही वाली रहती है स्मृति के बारे में। तब वो कहती कुछ नहीं, जब मैंने थोड़ा समझा तो मैंने खुद से कोशिश करी। तो परी कहती क्या तू मुझे समझाएगी? तो वो कहती हाँ हाँ, मैं पक्का समझाऊंगी तुझे, तू टेंशन ना ले। ये बोल के आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है। जब दोनों स्कूल से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल होती है। तभी वहाँ पर स्मृति से सामने खड़ी हुई दिखती है। रूहानिका भागते हुए आती है और स्मृति के पास खड़े होकर बोलती है स्मृति, यू कांट बिलीव इट, मैंने आज मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया। स्मृति स्माइल करती है और उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलती अच्छी बात है ना ये तो, तुम खुश हो ना? तो कहती काफ़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और मुझे नहीं पता इस खुशी को मैं क्या बोलूँ, बट थैंक्स टू यू। अगर कल रात तुम मुझे इतना टाइम दे के नहीं पढ़ाती तो पॉसिबल ही नहीं होता, और बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या तुम मेरे साथ अभी घर चलोगी? तो स्मृति कहती है नो नो, मैं सही समय पे तुम्हारे घर आ जाऊंगी, अभी नहीं, अभी तुम जाओ, तुम्हारे काका तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वो देखो। तो काका की तरफ देखती है तो काका खड़े होके रूहानिका की तरफ देख रहे रहते हैं और वो ये देखते हैं कि रूहानिका बात कर रही है। तो वहाँ पर जो काका रहते हैं वो देखते रहते हैं। फिर जो स्मृति होती है वो उसको बोलती है कि जाओ तुम। तो यहाँ से जो रूहानिका है वो चलती है। तभी काका उसके लिए गेट खोलते हैं और बैठते हैं। फिर काका धीरे से बोलते हैं बेटा, आजकल आपका मुझे अंदाज बहुत अलग लग रहा है। आजकल आप अपने आप से बात करते हो, इतने कॉन्फिडेंट लेवल पे होते हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। रूहानिका बोलती है हाँ काका, मैं थोड़ी सी बदल गई हूँ और मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे बदल रही हूँ, पर ये बदलाव अच्छा है ना काका? तो वो कहते हैं हाँ बेटा, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। और ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। स्मृति थोड़ी देर तक रूहानिका को जाते हुए देखती है, फिर स्मृति वो भी वहाँ से निकल जाती है। फिर ऐसे ही जब रूहानिका घर पहुँच जाती है वो अपना डिनर करती है। जब वो लंच कर रही रहती है तब वो अपनी मम्मी को अपनी सारी बातें बताती है, बहुत सारी बातें बताती है कि मेरे साथ स्कूल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ वगैरह। ये सुनकर उसकी मॉम तो काफ़ी शॉक्ड होती हैं कि भाई इसने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तब वो बोलती कि देखो ट्यूटर कितने अच्छे हैं। तो तभी स्मृति की याद उसे आती है, पर वो फिर ये बोलती है कि स्मृति के बारे में बता भी तो नहीं सकती हूँ, ये तो उसकी पहली कंडीशन थी। हम्म, हाँ मम्मा, लेकिन मुझे इन ट्यूटर ने नहीं पढ़ाया है, मुझे किसी और ने समझाया था, और मुझे ये ट्यूटर पसंद नहीं है। तो कहती किसने समझाया तुम्हें इतने अच्छे से? तो कहती मॉम वो सब छोड़ो, अच्छा मुझे अंदर जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। ऐसे कह के जो वहाँ पर रूहानिका रहती है वो चली जाती है। रूहानिका भागते भागते एकदम से भागते हुए स्पीड में जाती है और वहाँ जाकर अपनी डेस्क पे बैठ जाती है। डेस्क पे बैठती है तो उसे वहाँ पर होमवर्क दिख रहा रहता है। इस बार सब्जेक्ट उसका साइंस रहता है और साइंस में भी उसे चीज़ें समझ में तो आती नहीं है, वो देख रही रहती है। तो फिर बोलती है कि काश स्मृति होती तो मुझे साइंस भी पढ़ा देती। और ये कितना टफ है साइंस पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आता।
क्या होगा मेरा, भगवान जाने। तभी उसकी कैट एकदम से उसके ऊपर आती है और उसको ना लिक करने लगती है। और तो वो अपनी कैट के साथ थोड़ा खेलती है और फिर वो थोड़ी थक जाती है तो वो सो जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।